आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। जिस रोड पर जिस जगह हम खड़े हैं वहां आपके साथ लूटपाट हो सकती है बगैर आपको कुछ कहे, बगैर आपको समझाए। एक महिला के साथ ऐसा हुआ है कि उनके सोने के कंगन, चैन इतनी शातिर तरीके से उनके हाथ से ले लिए गए, उनके पास से ले लिए गए कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वो स्थान है, ये सालवन चौक से डीएवी स्कूल तक का रास्ता है। और मैं यदि कैमरों की बात करूं तो कैमरे बहुत कम हैं और कुछ लोग, बहुत शातिर लोग जो है यहाँ आपके बीच में घूमते रहते हैं। वो आपको टारगेट बनाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और आपके जो गहने हैं वो ले जाते हैं। ये लोग महिला को टारगेट करते हैं। और बहन जी हमारे साथ हैं, इसी स्थान पर थे। ये कल की बात है बहन जी? हाँ जी, 10:30 बजे की बात है। आपके पास कितने पैसे थे? मेरे पास 900 से 80 कम, मतलब पैसे थे? 9000 से 80 रुपये कम थे। हाँ जी। तो यहाँ कौन मिला आपको? जैसे मैं सीधी जा रही हूँ ना, मेरे साथ साथ एक लड़का छोटे से कद का जा रहा है, तो उसने बैक किया और आके मेरे से नमस्ते हाथ जोड़ के करी, माता जी नमस्ते। कहाँ तक चला? चला नहीं है। अच्छा। जैसे मैं मतलब ऐसे रुका, हाँ इसी स्थान पे खड़ी कर ली उसने। मैं वहीं बात करने लग गया मेरे से। बात करते करते उसने कहा है कि एक आदमी को और जाते जाते बुला लिया। कहता माता जी आपकी लकीरें बहुत अच्छी हैं, आप भाग्यशाली हो, आपका बेटा बीमार हुआ, ऐसे हुआ ऐसा हुआ। ऐसे करते करते एक आदमी और जा रहा था, उसको रोका, भाई तू भी रुक। उसको रोक के उसको बोला कि तेरा क्या नाम है? उसने बोला कि मेरा नाम रवि है। मेरे को बोला माता जी आपका क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम इंदु वाला है। मैंने बोला भी मैंने स्कूल में जाना है, सामने स्कूल है, मैंने जाने दो, आप इससे बात कर लो। नहीं, कहता रुको आप। पूछते पूछते उसने मेरे को थोड़ा सा किसी का जैसे एड्रेस पूछते हैं ऐसे पूछा। मैंने कहा मेरे को कुछ इस बारे में नहीं पता, ये आसपास सामने दुकानें हैं, इनसे बात कर लो। हाँ। उसने कहा नहीं माता जी आप मेरी माता जी हो, मैं आपको माता मानता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। देखिए ये लोग महिलाओं को टारगेट बनाते हैं। महिलाएं भोली भाली होती हैं कि माता जी बोलने के बाद वो सोचती हैं कि भी चलो कोई चोर डकैत नहीं होगा, रास्ता पूछ रहा होगा, किसी का नाम पूछेगा। माता जी ने कहा कि आप आसपास से पूछ लो, लेकिन माता जी को उन्होंने फिक्स कर लिया था कि क्या क्या उन्होंने पहन रखा है, क्या क्या उनके पास है, पैसे भी हैं और जेवरात भी हैं, और किस तरीके से इनको मनाना है। चंद कदम दूर डीएवी स्कूल था जहां इनको फीस देनी थी और यहां से पहले इनको टारगेट बना लिया गया, इनको रोक लिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसने जी मेरे को उसने पूछा कि आपका लड़का बीमार हुआ है कभी? मैंने बोला हाँ जी मेरा नॉर्मली घर में बीमार हाँ जी जैसे नॉर्मली। मैंने भी मतलब ऐसी कर दी भी हाँ हुआ है मेरा लड़का बीमार। कहता है उस लड़के से दूसरे से तेरा क्या नाम है? कहता रवि। कहता है तेरे घर में कोई बीमार है? वो कहता है कि कोई बात नहीं, आजकल तो चलता ही है, बीमारी किसके शरीर में नहीं है। कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे घर में जैसी ये माता मेरी खड़ी है ऐसी माता जी हैं जो। आपको भी ये लगा ये कोई और व्यक्ति हो सकता है? हाँ, मैंने तो यही सोचा आपके जैसा ऐसे ही रोका उसको भी। हाँ जी, उसने ऐसे कहा कि भी आपके घर में माता जी हैं, माता जी बीमार हैं, खाट में लगी पड़ी हैं। वो लड़का जो रवि था, मतलब अपना नाम बता रहा था, उसने बोला कि माता जी मेरे को बोल रहा, माता जी बिल्कुल सही कह रहा है कि आपका लड़का भी बीमार है और मेरी माता भी बीमार है। तो मैंने कहा हाँ मेरे को जाने दो भी स्कूल में, मेरे को देर हुई है। हाँ जी। कहते नहीं रुको आप ऐसे कह के कहता है कि आप ऐसा करो दोनों जने। नहीं उसने पहले मेरे माथे पे ऐसे उंगल से जैसे टिक्का करते हैं ऐसे किया उसने मेरे को। तो मैं जैसे उसने आपको अजीब नहीं लगा उस समय? नहीं जी, मतलब थोड़ा सा ऐसा तो लगा घुमाई सी, मतलब ये ज़्यादा नहीं, मतलब लगे, मैं झूठ नहीं बोलती, थोड़ा सा लगा मेरे को। लेकिन फिर उसके बाद उसने कहा कि आप अगरबत्ती लेके आओ, आपका मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तो उसने कहा अगरबत्ती ले लो। वो जो रवि लड़का था बोल रहा था भाई मेरा नाम रवि है, वो और दोनों को बोल दिया, हम दोनों चल पड़े। जैसे ही मैंने उनको बोला कि सामने किराने की दुकान है, यहाँ से ले लेते हैं हम अगरबत्ती, उसने पीछे से आवाज़ लगाई, कहता नहीं 10 कदम आगे चल के लो। 10 कदम आगे चलो। तो उसने मेरे को, जो रवि नाम बोल रहा था, उसने कहा कि माता जी आप आगे से ले लो आप दोनों और चलते हैं वहाँ। मोहन स्वीटों की दुकान है जो ये मोड़ के ऊपर। हाँ जी, उसके तक मेरे को ले गया वो। मैं उसके मतलब कहने से जैसे वो आगे वापस चले गए आप? हाँ वो जैसे चलता गया मैं उसके पीछे पीछे चलती गई। जाके मोहन स्वीटों की दुकान के आगे मोड़ के ऊपर खड़ा हो गया। उसने मेरे को माता जी देखो ये बिल्कुल सच बोल रहा है, भी आपकी माता लड़का बीमार, मेरे माता बीमार, इसमें कुछ तो है। मैंने बोला हाँ भाई कुछ तो है। कहता फिर ऐसा करते हैं आप अगरबत्ती नहीं लेते, अगरबत्ती की बजाय हम उसको पैसे दे देंगे, अगरबत्ती की जगह पे हम ऐसा करते हैं
कोई वो कह रहा है ना कि आपकी विश पूरी कर दूंगा मैं कुछ दिनों के अंदर अपनी ही, विश बता दो। विश बता दो। मैंने कहा मेरी कोई विश नहीं है, मेरे को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, 2 रोटी मेरे को खाने को मिल रही है घर में आराम से, मैं सुख शांति है, ठीक है। कहते नहीं चलो माता जी देखो मेरा है हाई स्कूल के पास दुकान, और रवि लड़का मेरे को बोलता है, कहता कि मैं हाई स्कूल के पास मेरी दुकान है और मैं चाहता हूँ कि बस स्टैंड के पास अपना शोरूम कपड़े का खोल लूँ। जी। मैंने कहा ठीक है। कहता मेरी तो ये विषय आप बताओ। मैंने जैसे मतलब उसके उसमें आ गई। मैंने कहा भी मेरा बाकी तो सब कुछ ठीक है। मैंने कहा मेरी एक लड़की है, उस कलायत की शादी हो रही है, ऐसे ऐसे करके उसका मकान चंडीगढ़ के अंदर नहीं है, जो गांव में शादी के वहाँ है, लेकिन वो चाह रही है मकान लेना, बन नहीं रहा अभी। और मेरी इच्छा बस ये भी मेरे जीते जी उसका भी मकान छत हो जाए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बस मेरी इच्छा यही है। कहते ठीक है माता जी। कहता हम आपस में ही बतलाए हैं ना, उसको तो नहीं ना पता। मैंने कहा नहीं। कहता हम आप वापस जाते हैं, उसको बोलते हैं कि हम अगरबत्ती नहीं लाते, अब जाके ऐसे ही मतलब उसको बोलते हैं कि हमारी विश बताओ। मैंने कहा ठीक है। वो जैसे मुड़े ना हम म्यूनसिपल के मोड़ से, तो वैसे ही वो भी लड़का यहाँ से चल के वहाँ तक पहुँच लिया, वहाँ तक पहुँच लिया। वहाँ पहुँच के वो हमारे से बोला नहीं, ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मैंने उनको देखा ही नहीं। मैंने उस लड़के से रवि से बोला भी रवि ये जा रहा है ये तो लड़का। कहता हाँ कोई बात नहीं, कह के वो आगे आगे चल गया। मून स्वीटों की दुकान के पास जाके रुक गया। रुकने के बाद उसने कहा कि अपना माता जी आप किस मतलब इष्ट को मानते हो? मैंने कहा सब भगवान बराबर होते हैं, कोई ऐसे नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। कहते नहीं कोई तो होता है। वो रवि लड़का बोलता है कि मेरे को बालाजी का मैं भगत हूँ। मैंने कह दिया मैं माता की हूँ, ऐसे बोल दिया मैंने। उसके बाद उसने मेरे को लड़के को बोला कि तू ये कुछ निकाल, मतलब समझ नहीं मेरे को आई। पहले तो विश की बात हुई थी ना आपकी? हाँ जी, बताओ। हाँ विश कैसे पता लगा? किस तरह? जैसे उसने आपकी जब आपने कहा लड़की का मकान हो, हाँ जी उसने बताया था ना? हाँ जी बताया था वो बताओ उसको। वो मतलब यहाँ पे उसने ये कह देना कि चलो आपकी विश ये है कि लड़की का मकान है, मेरा है कि मैं खोल लूँ अपना। उस लड़के ने जो बताया रवि से अलग, उसने आपसे कहा कि आप वो बाद में बोला ना, वो बाद में बोला भाई साहब। हाँ जी। तो ये बात इतनी होके तो जैसे हम मुड़े तो वो मिल गया हमें। तो वहाँ जाके मून स्वीटों की दुकान के आगे खड़ा हो गया लड़का भी, हम भी उसके पीछे पीछे चले गए। पीछे पीछे जाके उसने कहा रवि को कि जैसे कुछ मतलब बोल के कहा, मेरे को समझ नहीं आई, लेकिन उसकी उस लड़के ने रवि ने अपनी पैंट से जैसे बटुआ निकाला और अपना ऐसे कर दिया। उसने लड़के ने दूसरे ने कहा, जो दूसरा था बंदा, कहता माता आप अपना खब्बा हाथ ऐसे निकाल लो। जैसे वो बटुआ मेरे हाथ पे रखने लगा, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेना किसी का भी बटुआ, मैं किसी की चीज़ नहीं लेती, और मैंने स्कूल में जाना है, मेरे घर में रिश्तेदार आने वाले, मैं ऐसा कुछ नहीं करना, मेरे को जाने दो। कहता नहीं नहीं माता जी आप हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी सुनो तो सही। ऐसे कहते कहते हाँ जी मोहन स्वीटों के दुकान। उसने मेरा अपना बटुआ रवि ने यहाँ पे रखवा दिया। जैसे उसने रखवाया, उसने कहा माता अपनी सज्जे हाथ की अंगूठी ये उंगली बंद करके ऐसे उसके ऊपर दबाव दे दो। मैंने दबाव दे लिया। उसके बाद सर क्या हुआ कि उसको बोला कि तू 51 कदम किसी भी साइड जा रहा, 51 कदम गिन के जाके अपनी मुट्ठी खोलना सज्जे हाथ की, उसमें तेरे को साक्षात है। आप उस बात को फिर बोल रहे हैं जब उसने आपकी विश बताई कि आप ये विश है, उस बात को फिर बोल रहे हैं? नहीं फिर बोलता वो उसके बाद बोलता है। हाँ कहता तेरी विश सॉरी ठीक है बात मैं आपको बता रहा ना। हाँ जी हाँ बात आपने नहीं बताई। हाँ जी। तो उसने कहा है जो जेब से निकालने से पहले भी माता तेरे एक लड़का 2 बेटियां हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहता लड़का तेरा बीमार है? हाँ जी। लड़की का तू मकान चाहती है, तेरी इच्छा है कि मेरी लड़की का मकान बन जाए? मैंने कहा हाँ जी यही बात है मेरे मन में। तो मैं मतलब ऐसे होगी भी हाँ मेरी मन की बात है, इसने निकाल दी। उसको बोला तेरा वो चाहता है, तू शोरूम खोलना चाहता कपड़े का? कहता हाँ। तो ये बात हुई है। उसके बाद उसने ये पर्स रखा है। उसके बाद मेरे को कोई होश नहीं है, जैसे भी मेरे को पता ही नहीं लगा। पर्स के बाद तो भी मेरा दिमाग ज़्यादा घूम गया। लेकिन मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, सालमन चौक से लेकर के DAV स्कूल तक के ये जो रास्ता है ये काफ़ी ख़तरनाक है। यहाँ लुटेरे आपको टारगेट बना सकते हैं, और काफ़ी दुकानों पर हमने देखा है कैमरे यहाँ नहीं है। दुकानदार भी जो है थोड़े एक्टिव ही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से जब कुछ वारदातें होती हैं तो आदमी एक आइडिया लगा लेता है कि महिला के साथ कौन बात कर रहा है, और शहर की ये महिला है। एक व्यक्ति ने इनको जान पहचान वाले व्यक्ति ने देखा भी है, शायद वो इनको टोक देता तो ये वारदात ना होती, लेकिन बावजूद उसके उस व्यक्ति ने उसको माताजी को नहीं टोका और इनको एक टारगेट बना लिया गया। इनकी जो इच्छा है उस लड़के ने बताई, उसके नॉर्मल सी बात है कि मोबाइल ऑन होगा। वो एक प्लानिंग
बनाते हैं और महिलाओं को टारगेट करते हैं, किस प्रकार से आपके हाथ में माता नज़र आएगी। अब उससे आगे बताइएगा क्या हुआ। बस उसके बाद सर मेरे को कुछ नहीं पता, मेरा दिमाग घूम गया जैसे। तो उसने वो पर्स वो 51 कदम रख के वापस आके बोलता है, माता जी बिल्कुल सच है कि मेरे को साक्षात दर्शन हुए हैं। उसकी हथेली उसने अपना कलर दिखाया, वो रेड रेड हुआ है। कहता है यहाँ पे मेरे को दर्शन हुए साक्षात। तो मैं चुप होगी भी, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने कहा लड़के ने कि ये अपना मतलब कड़े नहीं बोले उसने कहा ये सामान निकाल दो, और अपने झोले में जो मैं अपना थैला ले रही थी। ऐसा क्या लगा आपको कि आपने सामान निकाल के दे दिया? नहीं दिया नहीं है मैंने उसको, अपने थैले में रखा है। अच्छा, आपके खुद के थैले में? हाँ निकाल के, ठीक हाँ है। उसने बोला मेरे को किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। उस लड़के ने ये बोला अपने थैले में रख लो, अपने थैले में रख लो। निकाल के। हाँ जी निकाल के रख लो। मैंने अपने थैले में निकाली। कहता ये चेन भी निकाल के इसमें रख ली, दोनों अंगूठी निकलवा ली। निकलवा के कहता कि कान नाक रहने दो माता जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो टच का सामान है वो मैंने निकलवा लिया है। तो मतलब बुद्धि मेरी ख़राब होगी कि भी टच तो कान भी है मेरे चीज़ के साथ, नहीं दिमाग में आई। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि तू 51 कदम तू भी आगे रख के आ। मेरे को नहीं फिर इस बात का पता कि वो रवि ने मेरे से थैला लिया है या मैंने अपने आप दिया है या उस लड़के ने लिया है। उसके बाद मेरे को कोई होश नहीं रहा। उस थैले में क्या क्या था? थैले में 2 कड़े हैं जी, हाँ जी, एक चेन है, लॉकेट है, 2 अंगूठियाँ हैं, मोबाइल, हाँ फ़ोन है मेरा, बैंक की पंजाब एंड सिंध बैंक की कॉपी है मेरी, और 9,000 से अच्छा जी 9,000 से 80 रुपये कम मेरे पास पैसे थे। 2 बटुए हैं, एक में मेरे 7800 रुपया है, एक में मेरे। मैं बीच में थोड़ा सा ना एक भाई से बात करूंगा। उस टाइम माता यहाँ थे? हाँ जी यहाँ थे। कितने लोग थे वो? 2 जी 2। तो हाँ जी। तो आपको क्या लगा, इसकी लगभग कितनी हाइट के लोगों में? वो जी एक तो कम से कम 5 फुट की, एक 6 फुट की लगभग। एक लंबा एक छोटा। हाँ जी हाँ जी। तो क्या लगा वो मेरे को ऐसा लगा भी इनके कोई मिलने सारा होंगे। हाँ जी। आप इनको अच्छी तरीके से जानते थे? हाँ जी हाँ जी। शायद यदि आवाज़ मार देते वह मेरे को पता नहीं था जी भाई दूसरे किस्म के लोग हैं। मैं आवाज़ भी मार देता, लेकिन आंटी को उधर ले गए थे वो। एक जना तो इधर ले गया, एक जना इस करियाने के उस पर दुकान पे खड़ा हो गया जी जाके। फिर आंटी थोड़ी देर में आई, लूट गई। मैंने सोचा कोई इसका पोता वो रुल गया होगा। अच्छा जी। मेरे को लूट पाट की घटना का तो पता ही नहीं था। हाँ जी। फिर ये जैकी के पास गए। उस प्रकार के लोग पहले भी नजर आते हैं? नहीं, अब कई आए जी। देखिए ये लोग आपके बीच में कभी कभार आते हैं, आपको पता नहीं लगता, महिलाओं को टारगेट बनाते हैं, उनके जेवरात पैसे किस प्रकार से उनको जो है अपने वश में करके और महिलाओं से उनका पूरा सामान ले जाते हैं। माता उसके बाद क्या हुआ लास्ट में जी, जैसे मैं 51 कदम चल के गई ना, तो मेरे को जाते ही मैंने जैसे अपनी मुट्ठी खोली है देखने के लिए भी माता के दर्शन होंगे, मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया। मेरे को तो ऐसा लगा भी जैसे अंधेरी नहीं काला छा जाता, कुछ भी नहीं दिख रहा था मेरे को। मैं घूम गई एकदम ज़्यादा से, तो मैं फिर भी देख रही हूँ अपनी आंखों से कि मेरे को नज़र आ जाए कि माता कैसे है, कुछ नहीं दिखा। जैसे मैं मुड़ी हूँ तो मेरे को बस मतलब बेहोशी वाला काम हो गया हल्का सा मेरे को। इस समय कितने बजे का था माता? ये 10:25 के और 11:45 बजे तक के बीच का टाइम था जी। 10:24 पे सर मैंने टाइम देखा है। जैसे स्कूल नज़दीक। कहाँ गए आप? मोहन स्वीटों के पास। हाँ जी। जब सारा सामान ले गए वो, जब आप पहुंच आई? हाँ जी। फिर तो मैं पागलों की तरह कभी इस सड़क पे कभी उस सड़क पे कनाल वाली पे ढूंढने के लिए। हाँ जी, बस और कुछ नहीं। और रवि जैसे नाम बताया था ना सर, वो रवि करती बस इधर को भाग ली कभी उधर को भाग ली। मैंने नहीं देखा कोई मतलब साधन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, ऐसे ही पागलों की तरह भागने लगी। 3 से 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। महिला हैरान थी कि उसके गहने और पैसे कौन ले गया। पागलों की तरह सड़कों पर यहाँ रवि चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि यदि एक्टिव होते सभी लोग तुरंत प्रभाव से जो है कार्रवाई हो सकती थी। उसके बाद घर गए फिर? नहीं जी, फिर ये सामने दुकान है हमारे पड़ोस के लड़के की है। उन्होंने कहा कि आंटी रुको, दुकान वालों ने उन्होंने भी पूछा क्या, मैंने किसी का कुछ जवाब नहीं दिया, बस रवि करते। तो उस लड़के को फिर मैंने मतलब बोला कि ऐसे ऐसे करके मैं तो भाई लुट गई, देखो मेरा क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया। वो कहते थे फोन किया। सुनाओ, ये बात होते होते मैंने उस लड़के ने मेरे को पूछा है भी तेरे उसका विक्की का नंबर पता आंटी आपको? मैंने बोला हाँ। उसने नंबर पूछा, मैंने नंबर बोल दिया 92 555 36 381। उसने कॉल करके मेरा बेटा बुलाया भी तेरी मम्मी के साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया, जल्दी करके आ जा। ये कि मौके पर आप पहुंचे, क्या स्थिति मिली यहाँ? जी ये तो उन्होंने का फ़ोन आया मेरे पास
तो मैंने आके देखा तो मम्मी रो रहे थे। मैंने बोला कि चलो रोने से तो अब कुछ होना नहीं, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, भैया FIR दर्ज करा देते हैं। थाने में कितने बजे पहुंचे? थाने में तो हम जी करीब 11 से पहले ही पहुंच गए थे। ठीक है, वो भी टाइम इसलिए लग गया कि वहाँ पे FIR लिखवानी थी हमने, और हमसे पहले भी बैठे हुए थे लिखवाने के लिए। कितनी जांच हुई है अधिकारी? जांच तो जी वो सुरेंद्र दहिया नाम है जी उनका, ठीक है जी, उन्होंने 1% भी जांच नहीं की है अभी तक, बिल्कुल भी कैमरे नहीं चेक किए उन्होंने, कोई हमें तो कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ ले कर के हमसे FIR की कॉपी, ठीक है, रख लिया कि हम आपको कॉल करेंगे। तो हमने बोला कि कब तक कॉल करोगे? बोला कि चलो हम आपको थोड़ी देर तक बताते हैं, आपके पास कॉल कर देंगे। हमारे पास फ़ोन नहीं आया। मैं फिर गया जी थाने भी, सर ऐसे ऐसे जो हमारे साथ घटना हुई थी उसके बारे में आपने कुछ जानकारी हमें दी नहीं। वो बोलते हैं कि हम अभी बिजी हैं, आपको दोपहर के बाद बता देंगे। दोपहर के बाद भी फिर हमारे पास कोई उनका कुछ नहीं, जैसे कोई भी कॉल वगैरह नहीं आई। हाँ जी, नहीं, कल भी फोन, फिर उनका कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया। तो फिर मैंने डब्बे का जो EMI नंबर देना था, वो देने के लिए मैं दोबारा थाने गया 4 बजे के करीब। उन्होंने वो डब्बा रख लिया कि मेरे को समझ नहीं आई EMI नंबर कहाँ पर है इसका, मैं जांच करके इसमें लिख लूँगा। मैं कब तक सर? कहते हैं तेरे को 2 घंटे के बाद मैं फ़ोन करता हूँ। तो शाम हो गई, शाम को भी फिर उनका कोई नंबर फ़ोन वगैरह नहीं आया। मैंने किसी और से फ़ोन करवाया, उन्होंने कहा कि आज तो मैं बाहर हूँ, ठीक है, तो आपकी शाम को मैं रात को देख करके सुबह आपको बताता हूँ 10 बजे के करीब। तो 10:30 के करीब मैं सुबह फिर गया जी, उन्होंने बोला जी हमारे पास अभी और कोई केस है, ठीक है, तो हम आपको दोपहर के बाद बताएंगे। वो तो हमें जी टाल ही रहे हैं तब से, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, दोपहर के। एक महिला को टारगेट किया जाता है, 3 से 3.5 लाख रुपए का नुकसान होता है और शातिर लुटेरे आज़ाद हैं। कैमरे यहाँ नहीं हैं, कैमरे लगभग हमने भी देखे हैं, कैमरों की जो स्थिति है वो यहाँ कुछ नहीं है। और यहीं की वो वारदात है, सालवन चौक से डेवी स्कूल के बीच में इस प्रकार की इस सड़क पर इतना रश होता है लोगों का, गाड़ियों का, आप निकल नहीं सकते। हाँ जी, क्या हो गया? इससे पहले हमारी माता जी थे, कहाँ? ये वृंदल हॉस्पिटल के सामने बुजुर्ग थे, तो उनके माता जी, ये कोई 6 महीने पहले की बात है। वो हमारी माता को कहते हैं जी आपके घर से आए हैं, घर चलो जरा। तो माता हमारे बुजुर्ग थे, दिखता कम था भी, ये रिश्तेदार होंगे हमारे। कार में बैठ गई, बैठते एक बाली उतार ली, एक उतरी नहीं, थोड़ी सी आगे जाके कुछ सुंघा दिया, उतार दिया, जाओ जी फिर जाएंगे हम, हमारे को जल्दी है, बस बाली लेके उतार के। यहाँ इस प्रकार के लोग पूर्ण तरीके से एक्टिव है और इस सड़क पर इतना रश है कि आपको टारगेट बनाना बहुत आसान हो जाता है। पुलिस से न्याय की मांग है, बार बार पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो इसका कुछ न कुछ उपाय निकाला जाएगा, क्योंकि ये लोग आपके बीच घूम रहे हैं और महिला का 3 से 3.5 लाख रुपया नुकसान हुआ है। महिला ने सड़कों पर धक्के खाए हैं, आवाज़ मारती मारती एक चिंता हो जाती है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो। पुलिस को चाहिए सख्त से कार्रवाई करे, कैमरे जो है खंगाला जाए। और जो महिलाएं बापों के चक्कर में जो हाथ लोग देखते हैं, उन लोगों के चक्कर में पड़ती हैं, तो वो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये लोग बहुत सतर्क होते हैं और आपको लूट सकते हैं। बने रहें, जुड़े रहें, असंध हलचल की इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक महिला के द्वारा ये आरोप लगाए गए, कुछ 2 युवकों ने उनके साथ एक लूटपाट की है, कुछ गहने लेकर के गए हैं, तो क्या सामने है सर? कल दरख्वास्त आई थी, दरख्वास्त के माध्यम से ये है कि उसने ये बताया कि मेरे को ये कहा कि आप मूर्ति देख लो जी, उसको देख कर उन्होंने बोले आप अपने सामान उतार दो जी सर, अगर ये उतारोगे तो आपको कोई नहीं होगा। उसने उतरवा लिया सामान, उसको कह दिया थोड़े आगे चलो आप, वो आगे चले तो वो वहाँ से दिखाई नहीं दिए। वो उसने दरख्वास्त दिया, जिसको कैमरे चेक किए जा रहे हैं। कितना कुछ बताया जनाब, क्या क्या लेके गए हैं? उसने बताया ये हाथों के कंगन थे जी, गले की चैन थी, 9,000 रुपये, एक मोबाइल फ़ोन को उस पर लगा के अपना जी साइबर क्राइम में लोकेशन लगवा के उसको ट्रेस करें। तो तत्परता से कैमरे चेक किए जा रहे हैं।